ताजा खबर के इस एपिसोड में क्राइम की दस्तक हम आपको एक ऐसे प्रेम त्रिकोण की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक भयानक त्रासदी में बदल गई। आपने प्यार की कई कहानियां सुनी होंगी, मगर इस लव ट्रायंगल को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी का अंत 3 मौतों के साथ होता है। सबसे हैरानी की बात, इस केस में पुलिस को सारे सबूत और अपराधी तक मिल जाते हैं, फिर भी कोई सजा नहीं दिलवा पाती। आखिरकार केस को बंद करना पड़ता है। तो क्या हुआ था ऐसा कि पुलिस इतने बड़े मामले की जांच रोक देती है? इस केस में मरने वाले कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई, और इस चौंकाने वाली कहानी का पूरा सच क्या है? चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। वैसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ताजा खबर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कहानी की शुरुआत दोस्तों, इस कहानी के मुख्य किरदार हैं डॉक्टर रेवंत। रेवंत कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कधु नाम की जगह पर रहते थे। इसी शहर में उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। रेवंत अपनी पत्नी कविता बिंदु के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा 11 महीने का। रेवंत अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। फरवरी 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पल भर में इस परिवार को तबाह कर दिया। 17 फरवरी 2020 की शाम को रेवंत रोज की तरह अपने क्लिनिक के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर थोड़ा काम करने के बाद शाम 6:15 पर वह अपनी पत्नी कविता को फोन करते हैं और बच्चों का हालचाल पूछते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद फोन रख देते हैं। फिर रात 8 बजे के आसपास रेवंत घर लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही रेवंत घर पहुंचते हैं, पड़ोसियों को अचानक उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही लोग दौड़कर रेवंत के घर पहुंचते हैं। वहां का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर फर्श पर कविता बिंदु खून से लथपथ पड़ी थी। सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में लूटपाट हुई हो। लोग तुरंत कविता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता की सांसें थम चुकी थीं। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर वह इस दुनिया से चली गई थी। पुलिस की जांच शुरू। रेवंत तुरंत फोन करके आरसी कैरे पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद कविता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रेवंत के बयान पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। रेवंत बताते हैं कि कविता की हत्या लुटेरों ने की। उनके मुताबिक लुटेरे जबरदस्ती घर में घुसे, लूटपाट की और कविता के विरोध करने पर उसका गला रेत दिया। फिर कीमती सामान और ज्वेलरी लेकर भाग गए। इस बयान के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है और शुरुआत में लूटपाट के एंगल से ही तफ्तीश चलती है। लेकिन जांच में कुछ अजीब बातें सामने आती हैं। रेवंत कहते हैं कि बाहरी लुटेरों ने लूटपाट की, मगर घर में जबरदस्ती घुसने या स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिलते। कीमती सामान गायब है, पर फोर्स्ड एंट्री का कोई सबूत नहीं। पुलिस को रेवंत पर शक होने लगता है, लेकिन वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम से चौंकाने वाला खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही सब हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि कविता की हत्या बड़े प्रोफेशनल तरीके से की गई। उसका गला किसी आम हथियार से नहीं, बल्कि शार्प सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था। साथ ही उसके शरीर में एनेस्थीसिया का हाई डोज भी पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया का इस्तेमाल शक की सुई सीधे डॉक्टर रेवंत की ओर मोड़ देता है। पुलिस जल्दबाजी से बचते हुए सीसीटीवी फुटेज और रेवंत के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है। फुटेज में कोई संदिग्ध नहीं दिखता, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि रेवंत लंबे समय से हर्षिता नाम की महिला से बात कर रहा था। कविता की मौत के बाद भी यह सिलसिला जारी था। सबूत अब यह इशारा करने लगते हैं कि रेवंत का हर्षिता से अफेयर था और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की। रहस्य गहराता है। पुलिस सच जानने के लिए रेवंत को फिर से थाने बुलाती है। पहले तो रेवंत हर बार सहयोग करता था, लेकिन 22 फरवरी को वह थाने नहीं पहुंचता। पुलिस उसे ढूंढने निकलती है। तभी खबर मिलती है कि बंदी कुपाल रेलवे गेट पर एक लाश पड़ी है। वहां पहुंचकर पुलिस देखती है कि यह रेवंत की लाश है। 4 दिन में ही बच्चों ने मां और पिता दोनों को खो दिया। रेवंत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, ये पोस्टमार्टम से ही पता चल सकता था। अब पुलिस हर्षिता की तलाश में जुटती है। पता चलता है कि वह बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर में रहती थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हर्षिता अपने कमरे में आत्महत्या कर लेती है। पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता
इस केस के तीनों किरदार मर चुके थे। सच सामने आता है, हर्षिता के घर की जांच में कविता की ज्वेलरी मिलती है जो रेवंत ने 18 तारीख को भेजी थी। पुलिस सारी कड़ियां जोड़ती है और सच सामने आता है। रेवंत और कविता की शादीशुदा जिंदगी अच्छी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर रेवंत की मुलाकात हर्षिता से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और रेवंत हर्षिता से शादी करना चाहता था। कविता इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। हर्षिता, जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं, रेवंत पर दबाव डाल रही थी। आखिरकार रेवंत ने कविता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 17 फरवरी को उसने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजा, कविता को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। ज्वेलरी लूट की कहानी गढ़ने के लिए हर्षिता को भेज दी। जब पुलिस का शक गहराया तो रेवंत ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत की खबर सुनकर हर्षिता को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसने भी आत्महत्या कर ली। क्यों बंद हुआ केस? एक नाजायज रिश्ते ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। पुलिस को हत्यारा और सबूत मिले, मगर रेवंत और हर्षिता के मरने से केस बंद करना पड़ा। बच्चों को उनके रिश्तेदार ने गोद ले लिया और वे अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अंतिम अपील दर्शकों, इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ताज़ा खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।